हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, अब आगे बढ़ते हुए 12.2 हम लोग देख रहे थे, मतलब चैप्टर नंबर 12 देख रहे थे क्लास 8 का। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें 12.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं 12.2 की ओर, और आज ये चैप्टर 12 आपका क्लास 8 का पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, एक मैं आप लोग रिमाइंडर दे दूं कि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिए निश्चित तौर पे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं क्या कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक है उसको बहुत आसान तरीके से, ठीक है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सवाल के पीछे कभी आप लोग मत भागिए, ठीक है। कंसेप्ट पर यदि आपका पकड़ अच्छा है, अगर कंसेप्ट पर आपका जो है कमांड अच्छा है बच्चों, तो निश्चित तौर से क्वेश्चंस किसी तरह के भी आएंगे। किसी एक बुक को प्रॉपर फॉलो कीजिए। बहुत बच्चे क्या होता है कि 2-3 बुक लेकर चलते हैं, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है यदि आपके पास समय है, ठीक है ना। यदि आपने एक बुक के कंसेप्ट से, खास तौर से मैं एनसीईआरटी को प्रेफर इस वजह से भी करता हूं क्योंकि यह हमारा नेशनल लेवल पर ऑथेंटिक बुक है गवर्नमेंट की तरफ से, समझ रहे बात को आप लोग। तो एनसीईआरटी पर यदि जिन बच्चों का कमांड अच्छा हो गया तो यकीन मानिए, ठीक है, आप कोई भी बुक उठाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में यू आर एबल, ठीक है ना। आप सक्षम होंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, इसका एक शर्त है कि एनसीईआरटी पर अच्छे से कमांड, यानी कि यदि आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा है तो उसको कई बार रिवीजन कीजिए, समझ गए। तो 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़िए, फिर आप उसके बाद कोई भी बुक उठाओगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि हमने जो सीखा है उसका कैसे हम लोग यूज ले सकते हैं, और ठीक है ना। तो चलिए, तो कोई भी टॉपिक आए मैं यही कोशिश करता हूँ हमेशा भरसक कि बहुत आसान तरीके से उसको फ्लॉलेस तरीके से ना बोलते हैं, आसानी से चैप्टर से को निकाल दिया जाए। और आई होप आप जब इस चैनल पे जुड़े हो बहुत लंबे समय से, तो आप ज़रूर ये चीज़ों को महसूस कर रहे होगे कि चैप्टर कोई भी आप प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, है ना, पूरी कंसेप्ट देने के साथ, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए 12.2 में हम लोग देखने वाले हैं, एक हमारा टॉपिक आ रहा है, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन पूरा हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद 12.1 का सॉल्यूशन भी 2 सेशंस में हमने दिया है, क्वेश्चन 1 to 7 वो सब कंप्लीट है। और 12.2 में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्या है सर, ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सुनिए। यानी कि यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, यानी कोई भी स्मॉल नंबर दिया गया है, स्मॉल नंबर यानी कि आपका जैसे मान लीजिए इस तरीके का, मान लीजिए 0.000007 इस तरीके का कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल ही नंबर की कैटेगरी बनाएगा, चूँकि डेसिमल के बाद आपको 5 0 है, फिर एक 7 है। तो अब इसको आपको बोला जाएगा कि, ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ रहे हो। तो देखिए क्लास 6 और 7 में हम लोगों ने ये देख लिया था कि कोई भी लार्ज नंबर आए तो कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग, ठीक है, चेंज करते हैं, लिखते हैं। लेकिन अब हम लोग ये सीखने वाले हैं खास तौर से इस टॉपिक में कि एक्सपोनेंट का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग उन स्मॉल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो इसमें बच्चों 2 चीज़ आता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और एक यूजुअल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये अभी हो गया, ठीक है, यूजुअल फॉर्म। ये जो नंबर का आपका फॉर्म है इसको कहा जाता है यूजुअल फॉर्म। बहुत बारीकी से अच्छे से सेशन को लास्ट तक आप लोग जो है देखोगे तो चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आप लोग रिलेट कर पाओगे, बहुत कहीं कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, यदि आप कोई चैप्टर 10th के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट सेशन मैं शुरू करने वाला हूँ, यदि आप कोई और चैप्टर चाहते हो पढ़ना, मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री। यदि आपके कमेंट अधिक आएंगे जिस चैप्टर पर, ठीक है ना, जिस पर आप लोगों की ही सहमति बनेगी, मैं उसको ही शुरू करूँगा, ठीक है। और फिर नहीं तो मैं तो स्टार्ट कर दूँगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। आइए देखिए, इस फॉर्म को कहा जाता है यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म से हमें बढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट को आप लोग समझ जाओगे तो चैप्टर इसी पर बस बेस्ट है और कुछ नहीं है। यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इसी पर चैप्टर बेस्ड है आपका ये। तो देखिए ये जो लिखा गया है 0.00000 और 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, ठीक है ना। डेसिमल मतलब दशमलव,
जिसको हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। तो जब यहाँ हम लोग गौर कर रहे हैं, यदि यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे बच्चों तो 7 यहाँ जो होल पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे और देखते हैं कि डेसिमल के राइट साइड कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यानी कि 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6। बात समझ रहे हो आप लोग। फिर इसको आप बढ़ाइएगा तो यू कैन राइट हियर 7, और जब आपका 1 पे मतलब जो है कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 कहने का मतलब 10 को आपस में 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यही आएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ाइए, यू कैन राइट हियर ऑल्सो। देखिए 10 टू द पावर 6 यहाँ डिवाइड फॉर्म में है, जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो 10 टू द पावर -6 इसको लिखा जा सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ गए। यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको हमने कर दिया चेंज, और इस तरीके से थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड टाइप सा देखने में लग भी रहा है। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कभी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना जो है बढ़ाई है, यह थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है लगना चाहिए। तो यह देखिए, यह नंबर जो कि यूजुअल फॉर्म में था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे चेंज किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स, जितना हमने सीखा है। बात समझ रहे हो। आई होप आप लोग रिलेट कर रहे होगे चीज़ों को। चलिए इसको नोट डाउन आप लोग करिए कॉपी में। फिर एक और एग्जाम्पल ठीक हम है मैं यहाँ पे लूँगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। यहाँ तो हमने स्मॉल नंबर्स लेकर आपको बताया अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक हेडिंग, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, एक लार्ज नंबर ले लेते हैं, समझ गए। लार्ज नंबर में मानिए कि एक इस तरीके का नंबर आपको देखने को मिल जाए 1 5 2 3 4 5 8 9 10, समझ गए। यहाँ पर 3 3 के बाद आप लोग ऐसे जो है दे सकते हो, समझ गए। देखिए 3 3 6 3 9 1 10 0 है और 15 है, इस तरीके का आपको मिल गया। इसको कहा जा रहा है किस फॉर्म में चेंज कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इस तरीके का हमें फॉर्मेट में इसको लाना है। तो जब आप आगे बढ़िएगा सिंपली आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है सिंपली आपको, जब आप इसको आगे आप बढ़ाइएगा तो देखिए जो आपका होल पार्ट है उसको आप लिख दीजिए ऐसे, और जितना जीरो है उतना 10 पर पावर लगा दीजिए। 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 पर पावर 10, समझ गए। फिर आगे बढ़िए। अब देखिए इस 15 को आप यदि 1.5 लिखते हो तो एक ऐसे 10 यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना। ये चीज़ों को तो समझ पा रहे हो ना कि हमने ऐसा क्यों लिखा। देखिए यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई किया गया इसके तो वैल्यू में कोई फ़र्क ठीक पड़ा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक अंक के पहले हमने एक डेसिमल दिया है तो 1 पर एक 0 बिठाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये वाला यदि हम इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो फिर 10 से 10 कैंसिल होगा तो 15 आपका जस्ट का 10, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो अब ये इसके लिए हो गया। अब 10 टू दी पावर 10 आगे तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ाइए तो ये 1.5 हो गया। अब देखिए यहाँ बेस क्या है, सेम है, तो एक बेस ले लीजिए, और बेस जब सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो इसके ऊपर क्या है 1 है, ठीक है ना। 10 और 1 11 हो गया। देखिए ये आपका हो गया लार्ज नंबर को भी हमने ले आया क्या। अब ये लार्ज नंबर अभी किस फॉर्मेट में है, यूजुअल फॉर्म में है, इसको हमने ले आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बहुत आसानी से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए चीज़ें कठिन होती नहीं है, कठिन उसको बना दिया जाता है ना, कुछ सोच के और कुछ जो है किसी के द्वारा। तो चीज़ों को आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, चूँकि आसान ही चीज़ें होती हैं। देखिए ये आपका हो गया यूजुअल फॉर्म। यही दो चीज़ है इसमें, यूजुअल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म, इसी तरीके से चेंज करना है। तो ये हमने बताया आपको कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर। अब आपके कुछ एक्सरसाइज में सवाल ऐसे भी मिलेंगे कि यूजुअल टू स्टैंडर्ड भी चेंज करना है और स्टैंडर्ड टू यूजुअल भी चेंज करना है। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मिलेंगे। मतलब यह था आपका ठोस कंसेप्ट। ठोस कहने का जो है मतलब क्या हुआ कि जो कंसेप्ट चाहिए चीज़ों को समझने के लिए इसी पर बेस्ड है, इसी के इर्द गिर्द सभी कुछ घूमता हुआ 12.2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करिए, कुछ सवाल को भी हम यहाँ पे देखेंगे।
तो आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग, और जो है अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है जो वो जस्ट इसी तरीके का जैसा हमने भी बताया ना कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का, और हमने तुरंत जिक्र भी करा था कि ऐसे सवाल भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग उसी बेस पर है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमें स्टैंडर्ड, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ गए, और हमें किस ओर जाना है, स्टैंडर्ड टू यूजुअल जाना है। यूजुअल यानी कि जैसा नंबर आमतौर पर देखने को मिलते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो अब इससे हमको जाना है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बढ़ेंगे। टोटल कंसेप्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ही यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ जो 3.02 लिखा गया है और 10 टू द पावर 6, फिर से क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। तो इसे आप क्या कीजिए कि डेसिमल हटाइएगा तो ये होल कंप्लीट नंबर 302 आपका इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन आपने जब डेसिमल हटाया तो इसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा, क्या कि इसके अपॉन में 1 पर जितना डिजिट है डेसिमल के बाद उतना 0 बैठाना पड़ेगा, समझ गए। और ये तो साथ में 10 टू द पावर -6 चलेगा ही। फिर देखिए यहाँ 302 हो जाएगा, ये फिर 10 टू द पावर -6। अब आप ये इस 100 को 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हो। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ हो गया 302। अब देखिए कि यहाँ 10 और इस जगह भी 10, बेस सेम है, एक बेस ले लेंगे, और चूँकि डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या होता है, पावर आपका माइनस होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है हमने जो कहा, तो आप क्या कीजिए बहुत आसान तरीके से कि 302 के पास, ठीक है, अपॉन में 10 टू द पावर 2 के पास इस 10 टू द पावर 6 को जब आप भेजिएगा तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में इस तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया जो हमने बताया था रेसिप्रोकल वाला। फिर देखिए 302 और डिवाइडेड बाई आपका 10, बेस सेम है, बेस सेम ले लीजिए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक समझ रहे हो बात को। तो बढ़िए आगे फिर, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर आपने मतलब देख लिया कि 10 टू द पावर आपका इस तरीके से लिखा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए। तो जब आप इसको बढ़िएगा आगे तो ये आपका हो जाएगा 302 और डिवाइडेड बाई 10 पर 10 टू द पावर है 8, यानी 10 पर 8 0 इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब आप यदि इसको हटा रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पर ऊपर जा कर के बैठ जाएगा डेसिमल इस तरीके से, 0.00000 और 302। ये आपका हो गया आंसर, यानी यह आपका चला या क्या, स्मॉलेस्ट यूजुअल फॉर्म में। चूँकि यहाँ हम जो है देख पा रहे थे कि 1 पर कितना 0 है, 8 0। तो यहाँ भी आप गौर करिएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 थे और 5 0 हमें लगाना पड़ा। ठीक है ना, तो यह हो गया 10 टू द पावर 8 आपका नीचे से हटा तो इस तरीके से फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका हम लोग चले हैं स्टैंडर्ड टू यूजुअल फॉर्म। अब एक और इसके क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का एक और हमने लिया। देखिए जो सवाल में कठिन लग सकता था उन्हीं सवालों को मैं उठाया हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जब आगे बढ़िएगा आप तो यहाँ भी इसे कंप्लीट फॉर्म ऐसे दे दीजिए, 361492 और 10 टू द पावर 6। कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद राइट साइड 5 है डिजिट, तो 5 ऐसे हमने 0 लिख दिया। फिर इसको भी उसी तरीके से बढ़ाइए 10 टू द पावर 6, और इससे यू कैन राइट हियर 10 टू द पावर 5, फिर 361492। अब देखिए यहाँ 10 टू द पावर 5 नीचे डिवाइड में है, ऊपर 10 टू द पावर 6 है, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो एक ही बेस लेंगे ना, लेकिन जब डिवाइड में होता है ऐसे सेम बेस तो पावर क्या होता है माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, यहाँ इस तरीके से 361492 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। डैट मीन्स 361492 के साथ एक 0 बैठ गया, तो ये आपका चला आया स्टैंडर्ड टू यूजुअल फॉर्म। ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। बात समझ गए बच्चों, इसे नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन हमारे हैं 3 और 4 की ओर। ठीक है ना, देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 या 4 क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने सबसे कठिन जो आप लोग की दृष्टि से लग सकता था उसे हमने नोट डाउन किया। ठीक है ना, कि इसमें क्या इसको करना है। ये देखिए
स्मॉलेस्ट नंबर है ना, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है कि पॉइंट के बाद आपको इस तरीके से बहुत छोटा नंबर ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यह क्या लिखा गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सवाल है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, साइंस में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो चार्ज का, ठीक, आपको एसआई यूनिट होता है कूलॉम्ब, तो उसका दिया गया मेजरमेंट है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का शुरुआत में हमने तरीका सीखा है, वो क्या था कि जितना पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में जितने अंक हैं, ठीक है, उसको आप डाल दीजिए अपॉन में 10 टू द पावर के रूप में। डैट मीन्स अगर इस नंबर को, इसका हम देख रहे हैं कंप्लीट क्या है, 16 है, तो इसको आप लिख सकते हो 16 डिवाइडेड बाई, अब देखिए आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा डेसिमल के बाद डिजिट्स को, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 है डिजिट, डैट मीन्स 10 टू द पावर 20, ठीक है। देखिए सवाल देखने में मतलब ऐसा है, यदि आप अभी सीखे हो अच्छी तरीके से कंसेप्ट जो बताया गया है, तो आप आसानी से इसको देखिए, इतने बड़े या कठिन देखने में लग रहा था, है स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है ये, इस तरीके से लिखा गया। अब क्या आप लोग करोगे कि देखिए 1 और 6, 16 है, तो इसको आप लोग 1.6 ऐसे लिख सकते हो। जब पॉइंट आप डालोगे तो 10 पर पावर 1 जो है इसके साथ फिर चला आएगा, क्योंकि इसको हमने एक डेसिमल दे दिया एक अंक के पहले, फिर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 20। अब आप फिर गौर कर रहे हो 1.6 तो आपका होगा ही, अब बेस सेम है और डिवाइड में है, तो एक बेस ले लीजिए, ठीक है, और 1 ऊपर में है, 1 के पास चला जाएगा -20 के रूप में, ये वाला जो डिवाइड में है। डैट मीन्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 में से 20 जा रहा है, तो -19, यह इसका हो गया कूलॉम्ब के रूप में। आपको जवाब इसी तरीके से देना है, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हो कि चीज़ें जो हमने सीखी हैं उसको पूछने का कई सारा तरीका, अब ये लैंग्वेज में एक सवाल के रूप में ऐसा डाल दिया, ठीक है ना, जबकि साइंस का एक ये टर्म है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये डाला गया है मैथमेटिकल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह आपका हो गया क्या, आंसर, समझ गए। अब देखिए लास्ट की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ रहे हैं, फिर सेशन को लास्ट करेंगे बच्चों। देखिए कहा जा रहा है कि इन ए स्टैक, मतलब एक ढेर में या एक बुक का मान लीजिए आप लोग इस तरीके से लगाते हो लॉट, तो ठीक है, उसमें 5 किताबें हैं, एक जगह आप लोगों ने रखी है, और प्रत्येक का जो है थिकनेस 20 mm है, 20 mm, और प्रत्येक पेपर शीट, जिसमें 5 पेपर शीट है, उसका मतलब, ठीक है, पेपर शीट जो बुक का होता है उसका थिकनेस 0.016 mm है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस स्टैक का टोटल थिकनेस कितना होगा, ठीक है। यहाँ थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 बोला है ना, तो और प्रत्येक का दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा पहले कि थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, डैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 20 mm, ठीक है ना, 20 था और 5 किताबें हैं, तो ये आपका हो गया 100 mm। अब आगे बढ़िए, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, थिकनेस ऑफ, ठीक है ना, 5 शीट्स लिख लीजिए। ये क्या था 0.0, हाँ शुरुआत में 5 ऊपर की तरह दे दीजिए, फिर 0.016 mm, डैट मीन्स जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.08, ठीक है, आपका 0 आएगा, तो 0 लास्ट में, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपका क्या टोटल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है, टोटल थिकनेस, ठीक है, कोई दिक्कत, टोटल थिकनेस, जब टोटल आपसे पूछा गया है तो 100 mm और प्लस में 0.08 mm ब्रैकेट के बाहर, दोनों के साथ कॉमन है, तो ये आपका हो गया 100.08 mm हो गया टोटल थिकनेस। लेकिन ये आपको जो है यूजुअल फॉर्म में, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है अच्छे तरीके से, और आप इसे लिख सकते हो 10008 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 1 पर 2 0, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 1 पे 2 0, इस तरीके से आ गया। फिर इसे आप आगे बढ़ाइएगा, तो आप यहाँ पर गौर कर रहे हो कि ये ऊपर वाला लार्ज नंबर है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो जस्ट इसकी तरह, जैसे 16 को हमने 1.6 लिखा, 10 टू द पावर 1 लिखा था, तो इसको भी आप यदि लिखिएगा 1.0008, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 10 टू द पावर 4 ऐसे आपको लिखना होगा साथ में, ठीक है ना बच्चों। और ये इस 100 को 10 टू द पावर 2 आप लोग लिख सकते हो। अब आगे देखिए, तो ये हो गया 1.0008 मल्टीप्लाई बाई
बेस सेम है तो 10 टू द पावर 4 में से गया 2 तो 2 हो गया mm. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन बच्चों. आई होप आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा. ठीक है ना. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अब मिलते हैं अब नए सेशन के साथ. तब तक अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखिए. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद.